तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने जो लास्ट के लेक्चर में जो चीज़ें हमने इनकम्प्लीट छोड़ी थी, उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, और आज हम देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी मेथड। तो आज की इस क्लास में हम विथ एडजस्टमेंट वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जिसमें एवरेज प्रॉफिट में हमको एडजस्टमेंट करना है या प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट करके एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी गुडविल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम आज की इस क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्मेट है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का वो डिस्कस कर लिया था। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी एबनॉर्मल आइटम है उनके इम्पैक्ट को खत्म करना है। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस पहले से प्रॉफिट से माइनस हो चुका है तो उसे प्लस कर लेना है। कोई एबनॉर्मल गेन पहले से प्लस है तो उसे खत्म कर देना है। हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो रियल में अगर ये फर्म अर्न करती नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो क्या प्रॉफिट अर्न करती, उसको हमको कैलकुलेट करना है। अगर हमारे प्रॉफिट में कोई गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके इम्पैक्ट को हटाना है, माइनस करना है, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो उसे प्लस करना है। यानी कि हमें प्रॉफिट को वहां लेकर आना है जो सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा होता तो ये फर्म कितना अर्न करती। यानी एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस इन सब के इम्पैक्ट को हटाना है। अगर कुछ बीआरएस वगैरह का उनको भी हटाना है। अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया है तो उसे माइनस करना है, या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया है तो उसे प्लस करना है और उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। वन बाय वन हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वन है, जो यहाँ पर दिव्या परचेज और ज्योतिष बिजनेस। सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि गुडविल के वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट 6-7 जगह पर पड़ती है, खासकर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और अगर आप बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटर या आप किसी दूसरी फर्म को बेच रहे हो या सेल कर रहे हो अपने बिजनेस को, या बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, ये कुछ केसेस हैं जहां पर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दिव्या परचेज कर रही है ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। प्रॉफिट शोन in the Jyoti's business for the last 3 financial year ended 31st March वो रुपीज 2022, 23, 24 के यहाँ पर प्रॉफिट्स दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल फ्यूचर प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या लिख सकते हो? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या इसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2022, 2023 और 2024 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 1,125 एंड 1,12,500। 1,125,000 एंड 1,12,500। अब क्या बोला है इनमें, इनके साथ में आगे भी लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। इसमें एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है। और मैंने क्या कहा था आपको कि प्रॉफिट को आपको नॉर्मल कंडीशन पे लेकर आना है, तो आप इसे माइनस कर दीजिए 12,500। तो 87,500 का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 2022 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ये माइनस हो चुका है तो इसको हम प्लस कर देते हैं गाइस। इसको मैंने प्लस कर दिया तो ये हो गया 125। ठीक है। एंड तीसरा क्या था, एक्सक्लूडिंग रुपीज 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। भाई सामने वाला, पहले ये जो दिव्या थी ना, ये दिव्या अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं कराया करती थी। अब ज्योति जब इस बिजनेस को खरीदेगी तो सीधी सी बात है इंश्योरेंस कराएगी। तो आपने कई बार देखा होगा कि इंश्योरेंस हम लोग अपनी गाड़ी का ही इंश्योरेंस कई बार कराते हैं, कई बार नहीं कराते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस को नॉर्मली आज के नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इंश्योरेंस इज कंपलसरी, तो वो नहीं कराता था, हमको तो कराना पड़ेगा। तो फ्यूचर के कोई ऐसे खर्चे जो अब करने पड़ेंगे, पहले नहीं होते थे, तो भाई सीधी सी बात है उसको हम, क्योंकि यही है ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे। तो भाई 12,500 का इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा। तुम नहीं कराते थे बट हमको कराना पड़ेगा, तो ये हमने माइनस कर लिया, जो कि अब हमें कराना पड़ेगा इंश्योरेंस। ठीक है। तो चलिए, अब इन सब चीजों को करने के बाद हमारे पास ये प्रॉफिट कितना बचेगा, ये हो गया 1,00,000 रुपए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2,00,000, 3,00,000, 3,12,500। टोटल कितना हो गया, 3,12,500। अब ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकल आया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है। जो हमने एडजस्टमेंट कर लिए, मैं एक बार कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ गलती ना हो।
1,25,000 प्लस 1 लाख, यस 3,12,500 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो प्रॉफिट आ रहा है 1,04,167, ठीक है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, ठीक है, लास्ट 3 ईयर के बेसिस पर हमको एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब बस आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। गुडविल को अगर कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जो भी आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है इनटू 2, ठीक है, तो ये आया है हमारा 1,04,167 रुपये, मल्टीप्लाई विथ 2 कर देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 2,08,333 रुपये, ठीक है। ये आपकी गुडविल हो जाएगी गाइस। कुछ पक्का बचा तो नहीं है, एक बार मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि जब वैल्यूज थोड़ी गड़बड़ सी आती है ना तो एक डाउट होता है। गेन को माइनस करेंगे 1,12,500, सॉरी 12,500, बिल्कुल 87,500 प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, और ये एबनॉर्मल लॉस था, ये गड़बड़ कर दिया ना, देखो वही मुझे लग रहा था कि वैल्यूज कुछ गड़बड़ आ रही है, ये एबनॉर्मल लॉस था गाइस, सॉरी, ये ये प्लस हुआ था, 1,25 में 25 प्लस होगा तो 1,50 आएगा, ठीक है, तो प्लस इसमें से 2,50 प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 3,37,500 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो ये आ गया 1,12,500 गाइस। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है हमारा एवरेज, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 1,12,500 मल्टीप्लाई विथ 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2,25,000 हमारा गुडविल आ जाएगा, ठीक है, ओके डन। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभय बबलू टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। आपकी जैसा भी आपका मॉड्यूल होगा, जो भी आपका एडिशन होगा, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, आप क्वेश्चन को नाम से मैच कर सकते हैं डेटा के साथ, ठीक है। अभय बबलू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने दमन को पार्टनर बनाया भाई कि इक्वल मिलेगा, यानी 1/4 मिलेगा, ओके। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 4 कभी 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर एंड दिस प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पर डेटा दे रखा है आपके सामने, ठीक है, प्रॉफिट आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो 2020, 21, 22, 23, 24, ठीक है, तीनों का हमने प्रॉफिट लिया। ऑन अप्रैल 1, 2023 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वाज परचेज। अब ये एडजस्टमेंट है, तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, ठीक है। ये आपका पहले साल का कितना है, 1,50,000 है। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। 1,50, 3,50, ठीक है, 5 लाख रुपए, 7,10,000 और 5,90,000, ये लॉस है, तो नेगेटिव हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहानी कहां से चलती है। ऑन 1 अप्रैल 23 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड, कौन सा 23 के प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, हमने परचेज की एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और कौन सी डेट है, 1 अप्रैल। अब आपको याद हो तो ये 2019-20 है, ये 20-21 है, ये 21-22 है और ये 22-23 है। 22-23 2023 कब खत्म हो गया होगा, 31 मार्च 2023 को खत्म हो गया होगा। और ये हमने कार कब परचेज की थी, 1 अप्रैल 2023, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। कार कब परचेज की गई होगी, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर कंसिडर कर लेते हैं उसको, फिर गड़बड़ हो जाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो भाई car costing 1 lakh was purchased and debited to the traveling expenses account on which depreciation is to be charged 25% per annum. Interest or rupees 10,000 on non-trade investment is credited to the income of the year of 31st March 23। तो ये 10,000 रुपए रिलेटेड है 23 से। इस साल की इनकम में 10,000 रुपए आप एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड की जाती है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जिसको बिजनेस करने के लिए जिस पैसे की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, या हमने बाहर की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बस। तो ये 10,000 रुपए से इंटरेस्ट मिला था जो इस प्रॉफिट में 23 वाले प्रॉफिट में इंक्लूड था। तो हमने क्या करा, इस 23 वाले प्रॉफिट में से मैंने उसको हटा दिया, ठीक है, गॉट इट।
अब हम आगे बढ़ते हैं, कार वाला ट्रांजिशन देख लेते हैं। ये 1 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए ऑलरेडी डेबिटेड टू दी P&L अकाउंट ऑफ 2023-24, 2023-24 के P&L में इसको डेबिट कर दिया गया। कार खरीदी थी, कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कार को मैंने प्लस किया। अब लेकिन कार जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन कितना था, 1 लाख रुपए का 25%, कितना होता है 25,000। बस, बाकी में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ये 1,50,000 का 1,50,000 एज इट इज आ जाएगा गाइस, ये 3,50,000 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 5 लाख भी आपका एज इट इज आ जाएगा। ये 7,10,000 था, तो अब कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। और ये 590 में प्लस करेंगे तो 490, 490 में से 25 आप माइनस कर देंगे, ठीक है, पक्का ना, आई थिंक am I right, ठीक है। 4,90,000, इसमें से आपका लॉस 25,000 का और प्लस हो जाएगा, तो 5,15,000 गाइस, 5,15,000 कैसे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5,90,000 का लॉस है, उसमें जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे या हम एक खर्चे को ऐड करेंगे तो 4,90,000 का लॉस बचेगा। 4,90,000 में से 1 लाख का 25% का डेप होगा, तो 5,15,000। इन सब का हम टोटल करते हैं, कितना आता है, ठीक है। 5 15 प्लस 7 5 12, 12 और 3 15, 15 16 17, वाह वाह क्या बात है, 7 5 12 12 12 3 15 15 और 2 17 17 17 लाख इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हो रहा है 22,15,000। कितना हो रहा है, 22,15,000 हो रहा है, ठीक है। ये आपका टोटल प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है, याद रखना ये नॉर्मल है, हमने इसमें सारे एडजस्टमेंट कर लिए। तो 22,15,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा, 4,43,000, ठीक है। गुडविल, गुडविल कितनी हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 443 इंटू 5, ठीक है, 443 इंटू 5, ठीक है। 5 से सॉरी इंटू 4 था, सॉरी 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 4 ईयर परचेस था, देखा जो गलती मैंने की अक्सर वही, कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भी थोड़ा सा इधर उधर है आज, ठीक है। तो इंटू 4, तो भाई कितना हो जाएगा, 17,72,000 का ये आपका गुडविल होगा गाइस, ठीक, डन। यहां पर हमने कैलकुलेट किया 4 ईयर प्रॉफिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एडजस्टमेंट है वो करने हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Arun and Bharat are partners sharing a profit in the ratio 3:2. They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2025 on the following terms. Manu will give 2/5 share of the profit. फिलहाल में अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम गुडविल, तो इन सब चीजों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है जब तक कि उस पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करने का ना बोले। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। मिल गई हमको काम की एक चीज कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब हमको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 2025, यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो थोड़ा सा आ जाओ भाई साहब, आप नीचे आ जाओ। 2025, 2024 और 2023, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रॉफिट दे रखा है 30,000, यहां पर लॉस दे रखा है 80,000, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। इसमें मैं 1,10,000 का प्रॉफिट लिखता हूं, ये रहा 1,10,000 का प्रॉफिट। अब क्या बोला है, पहले साल 25 में देखना, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इस लॉस को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। भाई खुद से सोच के देखो, क्या बिजनेस कंटिन्यूअसली रन करने के लिए क्या बिजनेस में आग लगने की जरूरत है, नहीं ना। अगर नॉर्मली बिजनेस चलता रहता तो ये आग ना लगती, आग लगी ये नॉर्मल लॉस है, हमने थोड़ी ना लगाई होगी, वो लगाई भी होगी तो भाई सबके सामने थोड़ी बोला होगा कि हमने लगाई है।
यहाँ पे लॉस है 80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। देखो बीआरएस ये रोज रोज देना पड़ता है क्या? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है एक्चुअली भाई, जो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके लिए एक स्कीम चलाई जाती है कि आप अपने रिटायरमेंट डेट, जैसे इंडिया में 62 की एज में लोग रिटायर होते हैं नॉर्मली, तो 62 से पहले अगर आप रिटायर हो गए तो आपको कुछ एक फंड मिलेगा, ठीक है। वो फंड जो भी है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वो अपना काम नहीं है फिलहाल में। तो वो फंड मिलेगा ताकि भाई तुम जाओ जल्दी से, एक नया फ्रेश टैलेंट हमारे पास आए जिसको सैलरी कम देनी पड़ेगी, काम ज़्यादा करेगा। तो सीधी सी बात है, ये रोज रोज का तो नहीं है। तो ये हमारा एक ऐसा खर्चा जो रेगुलर खर्चा नहीं, इरेगुलर है, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा 1,10,000 को। दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 इंक्लूड अ गेन ऑन प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये माइनस हो जाएगा 30,000। क्यों माइनस हुआ ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि खुद से सोच के देखो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या रोज रोज बेचते हैं हम? क्या ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, ये तो गेन हो गया। तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 ये हो जाएगा 30, क्यों हो गया ये 30? 80,000 का लॉस और 1,10,000 का हमने उसमें प्लस किया है, और ये कितना बचेगा? 80,000। टोटल कितना हो जाएगा? 1,80,000। एवरेज यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोला था यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 2 करनी है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। अब गुडविल कैलकुलेट कर दीजिए। गुडविल कितनी हो जाएगी? जो भी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने? 2 है, तो 60,000 मल्टीप्लाई विथ 2, तो गुडविल होगी हमारी 1,20,000। 1,20,000 की गुडविल होगी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट यहीं पे सॉल्व हो गया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक पेज खाली है शायद, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड किया हुआ था बट रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भास्कर एंड पिल्लाई आर पार्टनर्स sharing a profit and losses in the ratio 3:2. They admit Kanika into the partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill का हिस्सा वो कैश में लेकर आएगी। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase. भाई कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज है, ये अपने काम की चीज है। ऑन द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, ठीक है, पास्ट 3 ईयर का आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है एंड देन उससे मल्टीप्लाई कर देना 2 का, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसी ही कहानी है। चलिए आ जाइए जरा जल्दी से ध्यान देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में अपने को क्या देखना है? क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। 2023, 2024, 2025, ठीक है। प्रॉफिट कितना? बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन देखने को फील हो रहा होगा। ये 50,000 है, ये 20,000 का लॉस है, और ये प्रॉफिट कितने का? 70,000 का प्रॉफिट है। आपको सेम क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट था तो माइनस कर दो। ये 5,000 का प्रॉफिट, ये क्या हमारा रेगुलर है? नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स तो इरेगुलर होता है, क्या रोज रोज होता है? नहीं होता, हटा दिया इसीलिए। दूसरा, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000, क्या ये जो हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया होगा इससे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा 30,000, क्या रोज रोज हमारा लॉस होता है बाय फायर? नहीं होता, इसको प्लस कर दो 30,000, ठीक है। दूसरा, प्रॉफिट रुपीज 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम मिला था भाई हमको, ठीक है। हो सकता है जो पहले आग लगी थी ना पिछले साल, उसका क्लेम मिला 18,000, तो ये 18,000 हटाओ क्योंकि ये इस साल का तो नहीं है और ना ही ये रेगुलर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड भी रिसीव हुआ 8,000 का, ये भी हटाओ क्योंकि ये भी रेगुलर इनकम नहीं है हमारी। इन दोनों चीजों को या तो प्लस करके माइनस कर दो। भाई मैथमेटिक्स वाले कुछ बच्चे होते हैं ना जो 11th तक या पहले मैथ्स का उन पर बहुत कीड़ा सवार रहता है, वो बोलते हैं सर माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है, तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया 18,000 प्लस 8,000 को जोड़ के माइनस कर दो भाई। तो चलिए कितना हो जाएगा? ये हो गया 45,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10,000, और ये कितना हो जाएगा? 18, 8, 26, 26,000 आप इसमें से माइनस करोगे तो 44,000 बचेगा। कितना बचेगा? 44,000, ठीक है गाइस, कितना बचेगा? 44,000 बचेगा, ठीक है। तो टोटल कर लो, पक्का एक बार सही है, कैलकुलेट करके देख लेना। 18, 8, 26 बिल्कुल 27, 70,000 माइनस 26,000 कितना बच रहा? 44 प्लस 55 में सीधा इसमें ऐड कर देता हूँ तो 99,000 हो गया।
अगर 99,000 हो गया डिवाइडेड बाई 3 किया तो 33,000 आपका क्या आ गया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया गाइस, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 2। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया अपना 33,000 मल्टीप्लाई विथ 2, तो हमारा आंसर होगा 66,000। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम? एक और पेज को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज नो रिक्वायरमेंट। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? कोई डिलीट ही नहीं हुआ भाई, डिलीट हो जाना यार। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मज़ेदार होंगे, आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कुछ चीज़ें। तो सुमित परचेज Amit's business on 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at a 2-year purchase. गुडविल कैसे डिसाइड की गई है, 2-year purchase of average normal profit of last 4 years. Last 4 years. The profit for the past 4 year were, ठीक है, ईयर एंडेड कितना दिया है 31 मार्च 2023 80,000, 24 का 145, 25 का 160 एंड 26 का 2 लाख। Books accounts are revealed that abnormal loss of 20,000 was debited to the profit and loss account for the year ended 31st March 2023. ये इस पॉइंट से रिलेटेड है। ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। अगर एबनॉर्मल लॉस P&L अकाउंट में डेबिट हुआ है तब हटाएंगे तो प्लस कर देंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड इन द ईयर ऑफ 31st मार्च 2024, इस साल की बात हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, एंड गेन कितना हुआ था 25,000 वाज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। क्रेडिट हुआ था यानी कि भाई एबनॉर्मल गेन क्रेडिट हो गया। अब माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। दूसरा था इन द ईयर ऑफ एंडेड 31st मार्च 2025 assets of the firm were not insured due to the oversight insurance premium not paid was rupees 15,000। ये वो खर्चा था जो होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो हम ये वाला खर्चा यहाँ से माइनस कर देंगे 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ऑरली मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ये 25,000 रुपये आपका एबनॉर्मल गेन यहाँ से माइनस होगा, ये 20,000 रुपये यहाँ पर प्लस होगा बस, और ये इसमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी ईयर है, 23 से लेकर 26 तक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज नॉर्मल, ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, 2023, 24, 25, 26 ये हमारे पास प्रॉफिट थे। कितने जरा कैलकुलेट करते हैं, 80, 1, 45, 1, 60, 80, 1, 45, 1, 60 और कितना था एक और लास्ट 177, सॉरी 2 लाख, 2 लाख रुपीज। इसमें क्या एडजस्टमेंट था गाइस, जरा जल्दी से देख लीजिए। एबनॉर्मल लॉस था जो कि क्या होता है, प्लस होता है। 20,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे 25,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल गेन था, 25,000 यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। और लास्ट क्या था, 30,000 कुछ था ना, 15,000 का इंश्योरेंस का ओवरसाइड एक्सपेंसेस था जो कि यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस, और कुछ था नहीं। 26 में तो कुछ हुआ नहीं, खर्चा नहीं हुआ, तो यहाँ पर प्लस माइनस जीरो कर दो। तो चलो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 लाख रुपीज़। ये कितना 145 में से जाएगा तो 1,20,000, ये 15 माइनस होंगे तो 1,45,000 और ये बचेगा आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, सबका टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है, 2 2 4 5, 5,65,000, 5,65,000। ठीक है, 5,65,000। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 करिए, कितना आता है जरा देखते हैं। 565 डिवाइडेड बाय 4, 1,41,250, सॉरी। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू आनी तो नहीं चाहिए। 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4, 250 आ रहा है यार, हाँ 250 आ रहा है, सॉरी 4 है ना, हाँ ठीक है। अब गुडविल, गुडविल क्या बोला था, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट,
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट एंड एट 2 ईयर परचेज, मल्टीप्लाई विथ कितना करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, तो 141,250 मल्टीप्लाई विथ 2, तो कितना हो जाएगा 282,500। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे क्वेश्चन के कंपेयर में आप देखो थोड़ा ठीक था, मतलब एडजस्टमेंट ठीक ठाक थे, ठीक है, ठीक ठाक ही थे। अभी हम और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया मजेदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, एडजस्टमेंट का जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। पूरी वही कहानी कि भैया क्वेश्चन क्या है, गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जीत इनटू द फर्म इनटू द पार्टनरशिप फॉर द इक्वल शेयर। अभी फिलहाल में इक्वल शेयर और इन सब का कोई खास यूज नहीं है, जब तक कि वो कुछ बोले ना कि भैया उसकी हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करो। इट वॉज एग्रीड दैट, जब हम एडमिशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो सब कुछ इसी का रहेगा, नए पार्टनर से रिलेटेड। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने चाहिए अपने को, जो कि मिल गए 3। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट सब फटाफट हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। और सॉरी, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो 2022 से शुरुआत हो रही है, आई थिंक यस 2022 से शुरुआत हो रही है। 2022, 23, 24, 25 एंड 26, 5 साल के प्रॉफिट है। पहले साल का लॉस है 90,000 का, 90,000 का लॉस है। फिर है 1,60,000, फिर है 1,50, 65, 1,77, 1,50, 1,65 और 1,77। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा एक बार। ओ सॉरी, सिर्फ 165 ना होकर 65 है ओनली। ठीक है, कितना है, 65। ठीक है, चलो यहां तक तो सब ठीक था। लॉस एक ही जगह पे 90,000। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड दैट द फर्म्स हैड गेन, कितना गेन है, प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, 23 कौन सा, ये वाला साल है। 31 मार्च 23 को हमने एक एसिड्स मशीन बेची थी, जिसपे हमको 50,000 का क्या हुआ था, गेन हुआ था गाइस। ठीक है, द गेन प्रॉफिट वॉज क्रेडिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 23 से सबसे पहले तो इस 50,000 को हम क्या करेंगे, ये 50,000 यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए 23 से हम क्या कर देते हैं, 50,000 माइनस कर देते हैं। कर दिया माइनस, चलिए पीछे चलते हैं। पहला पॉइंट डन, इस पे कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, देयर वाज अ एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 incurred in the year of 31st March 2024 because of the machine becoming obsolete in the accident। 20,000 का लॉस हो गया, और ये 20,000 का लॉस यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 20,000 को हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं 24 में। ये एडजस्टमेंट एक यहाँ पर हो गया। अब थर्ड क्या है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 24, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, 1 जुलाई 2024 को हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की, वॉज डेबिटेड टू द रिपेयर्स अकाउंट। भाई मशीन खरीद रहे हो आप सेकेंड हैंड, और आप उसे किस में डाल दे रहे हो, रिपेयर्स अकाउंट में डाल दे रहे हो। ठीक है, तो पहली चीज तो इसको प्लस करो। ठीक है, हमने जैसे ही डेट कौन सी है, 24 ना, तो 24 25 आएगा, हाँ 24। ठीक है, ये 1 जुलाई 2024, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगी, 24-25 में। तो पहले तो आप 1 लाख रुपए इसमें प्लस कर दो। अब जरा ध्यान से सुनना, आगे वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉइंट कंटिन्यू है। was debited to the repairs account and depreciation is charged at the rate 20% per annum on written down value method। अब आपका 11th का नॉलेज भी यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहले साल तो भैया आप 20% फ्लैट, आप जो डेप्रिसिएशन होगा, फ्लैट तो नहीं सॉरी, जो भी प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब इसमें से आप माइनस करोगे 1 लाख रुपीज का 20%, कितने दिन का, 9 मंथ का गाइस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 15,000। मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, 15,000 हो गया।
यानी 15,000 रुपये इसमें से आप माइनस करोगे। एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं से माइनस करता हूँ 15,000। कैसे आया है 15,000? 1,00,000 का 20%, 9 मंथ का गाइस, कितने महीने का? 9 मंथ का, ठीक है। बाकी आगे ये मशीन जब कंटिन्यू होगी तो अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कितना होगा? 85,000 का 20%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 8 दूनी 16, 17,000। 17,000 यहां से भी कम होगा। क्लियर? 17,000 क्यों कम होगा? क्योंकि मशीन 2025 में खरीदी थी तो 26 में भी तो रहेगी ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बोला था, खास पॉइंट है ये, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां तो बेचारा कुछ नहीं हुआ, ये तो 90,000 का 90,000 ही रहेगा गाइस, ठीक है। ये कितना? 50,000, तो 1,10,000 हो गया ये। क्यों हुआ? ये 50,000 गेन ही था ना, पक्का फर्स्ट पॉइंट गेन था, बिल्कुल सही गेन था। तो हमने यहाँ बोला कि इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया। फिर ये 20,000 इसमें प्लस हुआ तो ये कितना हो गया? 1,70,000, ठीक है। फिर 15,000 इसमें 65 जोड़ेंगे 165, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। दूसरा 177 में 17 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 1,60,000, ठीक, डन। क्लियरली आप देख लीजिए ये कैलकुलेशन। भाई आपने 1,00,000 रुपए की एसेट्स जिसको P&L में डेबिट कर दिया था, अब आपने उसको क्या कर दिया? फिर से माइनस कर लिया, ठीक है, यानी क्रेडिट कर दिया, तो 1,65 हो गया। अब लेकिन क्योंकि एसेट थी तो उस पर डेप्रिसिएशन बनता है, तो 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 150 हो गया। वैसे ही 177 था, 17,000 का, जो पुरानी एसेट थी जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 85 थी। ये 85 कैसे आया? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर तो पक्का आपको पढ़ना चाहिए था भैया। 85 कैसे आया? 1,00,000 में से हमने पिछले साल का डेप 15 माइनस किया, ठीक है। 11th क्लास की जो क्लास में एब्सेंट रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पर आके परेशान होते हैं, क्या हो गया। तो 85,000 इज द रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने 20% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो चलो कितना हो जाएगा जरा एक बार टोटल कर लेते हैं। ये तो हो गया 310, तो यही हो गया 170, 280, और ये जो है ना, ठीक है, प्लस करेंगे 280 माइनस करेंगे 90, तो 5,00,000 आ रहा है गाइस। कितना आ रहा है? 5,00,000। अब यहीं पर मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं, तो ये 5,00,000, ठीक है। चलो इसको यहीं खत्म कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। 5,00,000 को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज आ जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? गुडविल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद, आई थिंक 2 है या 3 है, देख लेते हैं एक बार। 3 है, सॉरी, कितना है? 3 है। तो भैया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपीज है, मल्टीप्लाई विद 3, तो कितना हो जाएगा? ये 3। डन, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के। भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी कुछ चीजें आपको क्लियर की थी। भाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज किया जाता है? अगर आपका प्रॉफिट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। ट्रेंड को मतलब या तो प्रॉफिट अप ट्रेंड में है, मतलब बढ़ता ही चला जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, या प्रॉफिट घटता चला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2020 का प्रॉफिट 5,00,000 था, 21 का प्रॉफिट 6,00,000 हो गया, 22 का प्रॉफिट 8,00,000 हो गया, 23 का प्रॉफिट 10,00,000 हो गया। बढ़ तो रहा है ना, एटलीस्ट बढ़ने वाले ट्रेंड में है प्रॉफिट। अगर घटने वाले ट्रेंड में हो, जैसे ये 2020 का प्रॉफिट, वही उल्टा कर दो इसका, 6,00,000 था, ठीक है, 21 में गए तो 5,00,000 हो गया, 22 में गए तो 4,50,000 हो गया, 23 में गए तो 4,00,000 हो गया, घट रहा है। इन दैट केस आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज करते हो। लेकिन आप याद रखना, ये सिर्फ नॉलेज अपने पास रखो। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीयूटी वगैरह में पूछ लिया जाता है, नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, 11-12 लेवल पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वहां पर काम आएगा। बाकी आपको जब क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा कि कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देन वेटेड एवरेज लगाना है, ना कि दिमाग लगाना कि प्रॉफिट तो सर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा है। तब आप ऐसा बिल्कुल ना करना, ठीक है, तब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल में अभी हमारे पास जैसे क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। वेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारे 11th क्लास के मार्क्स हैं, 10th के भी मार्क्स हैं, 9th के भी मार्क्स हैं और 8th के भी मार्क्स हैं, ठीक है, और आप मेरे पास अभी 12th में पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जानते हो 12th का तो नहीं पता। जैसे इसमें आपका 90% है, इधर 80% है,
इधर 70% है, इधर 60% है। तो पहली चीज तो आप देख रहे हो आप बढ़ते ही चले जा रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, यानी इस बार फोड़ दोगे, है ना, 90 प्लस ही जाने वाला है। तो एक चीज तो ये सेफ समझो कि तुमसे अगर मैं पूछूं कि इन 8, 9, 10th, 11th इन 4 साल के रिजल्ट में अगर तुमको जज करना है तो कौन से रिजल्ट को मैं ज्यादा वेटेज दूंगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा आंसर होगा सर 11th को। तो मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि सर वो अभी जस्ट निकला है ना। बात सही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने 11th का रिजल्ट, यानी कि जो भी आपका होगा नॉर्मली फेब, मार्च या अप्रैल में आपका रिजल्ट आया होगा, 3 महीने, हर बोर्ड का अलग अलग रहता है। उन 3 महीनों में आपका रिजल्ट आया है, आप कैसा पढ़ते हो ये पिछले 3 महीने का रिजल्ट ज्यादा बेहतर बताएगा कंपैरेटिवली 10th जो 13 महीने पुराना है या 15 महीने पुराना है, कंपैरेटिवली 9th जो 27 महीने पुराना है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, मतलब लगभग 24 और कितना हो जाएगा, 24 और 3, हाँ 27 महीने पुराना रिजल्ट है। तो 9th 27 मंथ हो चुके हैं, इसको लगभग 25 कितने मंथ हो चुके हैं, 15 मंथ हो चुके हैं, और इसको 3 मंथ हो चुके हैं, और इसको तो और भी ज्यादा हो चुके हैं भाई, 36 और 3 लगभग लगभग 39 मंथ हो चुके हैं। तो मैं कौन से रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? जो अभी 3 महीने पहले आया था उस रिजल्ट को ज्यादा वेट दूंगा ना। यानी अगर मुझसे कहा जाए कि 4 साल के रिजल्ट हैं 1, 2, 3, 4, कौन से रिजल्ट को ज्यादा वेट दोगे, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई 4 तो दूंगा 11th को, 3 दूंगा 10th को, 2 दूंगा 9th को, और 1 दूंगा 8th को। अगर ऐसे ही आपका रिजल्ट फर्स्ट क्लास का भी रिजल्ट, फर्स्ट क्लास में आपके ना 99.99% थे, क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आप फर्स्ट क्लास में कैसा पढ़ते थे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 11th में कैसा पढ़ते थे। ऐसे ही जब आपके पास प्रॉफिट दिए रहेंगे किसी कंपनी के, अब मैं इनको प्रॉफिट में कंसिडर करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहीं पे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, 2000 एक कंपनी का 2000, ये 31 मार्च है सारे के, 31 मार्च 26 को 5 लाख का प्रॉफिट है, 25 को 6 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है, 24 को 7 लाख का प्रॉफिट था, 23 को 8 लाख का प्रॉफिट था, और 22 को, 5 साल की बात कर लेते हैं, 9 लाख का प्रॉफिट था। तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट कंपनी का घटता ही जा रहा है। बट आपसे कहा जाए कि अब इनको वेट देना है 1 से लेकर 5, जितने साल हैं, आपसे कहा है 1, 2, 3, 4, 5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ गाइस, ये चीजें बुक्स में नहीं लिखी रहती है, आपको डायरेक्ट आंसर वेट दिया होगा। बट आपसे मैं कहूँ कि 1 से लेकर 5 तक का वेट देना है, तो बताओ 5 किसको दोगे? तो तुम्हारा आंसर यही होगा सर 5 इसको दे देते हैं, 4 इसको दे देते हैं, 3 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, 1 इसको दे देते हैं, क्योंकि 2022 में तुम कितना अर्न करते थे ये कम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2026 में कितना अर्न करते थे। इसीलिए हम यहाँ पे वेट जो देते हैं वो हमेशा रिसेंट ईयर को ज्यादा देते हैं, जो अभी जस्ट पहले निकला है, और जैसे जैसे पुराने साल होते चले जाते हैं उनको वेट कम देते हैं। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको वेट देना होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम वेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लगभग लगभग ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, ये आपके सामने प्रॉफिट दे रखे होंगे, ठीक है, ये आपके सामने प्रॉफिट दे दिए, आपके सामने यहाँ पर वेट लिखा रहेगा, वेट आपकी मर्जी, आपके पास उसमें दिया रहेगा 5, 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप वेट इंटू प्रॉफिट कर लीजिएगा, ठीक है, वेट इंटू प्रॉफिट किया आपने तो ये कितना आ जाएगा 25 लाख, ठीक है, ये आ जाएगा 24 लाख, ये आ जाएगा 21 लाख, ये आ जाएगा 16 लाख, और ये आ जाएगा 9 लाख। सबका टोटल करेंगे, इसका समेशन डब्ल्यू और इसका समेशन पी डब्ल्यू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, 25 दूनी 50 और 70, 70, 70 और 16 86, 86 प्लस 9 95, ये तो हो रहा है 95 लाख। और इसका टोटल कितना हो रहा है 5, 4, 9, 10 और 15, इसका टोटल कितना हो रहा है 15। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ, ये ऑलरेडी अपन ने लिखी तो रखा है, समेशन, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? समेशन ऑफ पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तो 95 लाख डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.333, यानी 6,33,333। अब गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल सिंपली वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, बस खत्म। इस तरीके से गुडविल आप कैलकुलेट कर लोगे। यानी कि आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि वेट किस चीज को देना है?
क्योंकि नॉर्मली बच्चा वेट क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि वेट 5 गिवन फॉर 26, 4 गिवन फॉर 25, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ना दिया हो तो ये आपका लॉजिक, ये आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि जो सबसे पास वाला साल है उसको हम वेट ज़्यादा देंगे। ठीक है, ये आपके मार्कशीट और इसको भी थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 फॉर द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, यहाँ पर ईयर दे रखे हैं, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स 2022, 23, 24, 25, 4 साल है, ये 26, 2026 ऑल्सो। कितना प्रॉफिट दे रखा है गाइस? ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइन भी खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये सॉल्यूशन है, ये ईयर्स हैं, ये प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर हम वेट लिखने वाले हैं, यहाँ पर अपन प्रॉफिट इनटू वेट लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? ये हो गया 20,000, 20, 24, 30, 20, 24, 30, 25, 18, 25 और 18। Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the years। यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है कि किस साल को कितना प्रॉफिट देना है। इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी दे दिया है। अच्छी बात है, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अब मल्टीप्लाई करो, 20,000, 20,000, 24 दूनी कितना होता है 48, 30, 33 90, 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000, 18 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब यहाँ पे देखो ना प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है, फिर भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, समीशन P इंटू डब्ल्यू। ठीक है, समीशन डब्ल्यू कितना हो जाएगा? इसका तो 15 ही हो जाएगा। इसका टोटल करो कितना हो रहा है? इसका टोटल करते हैं कितना हो रहा है? 1,90,000, 90, 1,80,000, 1,80,000, 2,80,000। ठीक है, 9 दूनी 18, 2,80,000 तो यही हो गया, प्लस 4868, 2,80,000 प्लस 68,000, 348, 348। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? समेशन पी डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। ठीक है, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा गाइस? 15 से डिवाइड कर दिया है, आ रहा है 23,200। ठीक है, अब गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? गुडविल बोला है फॉर द ईयर एंडेड गुडविल 3 ईयर परचेस। गुडविल कितनी है? 3 ईयर परचेस। तो गुडविल कितनी होगी? एवरेज, सॉरी वेटेड एवरेज, वर्ड क्या यूज करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, तो कितना है? 23,200 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई विथ 3, 69,600। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, आसान था। वेट्स असाइन करने थे, और वेट कैसे असाइन करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला होगा। नहीं तो अगर नहीं भी बोला होता तो मैं 2022 को 1 और 2026 को 5 क्यों करता? क्योंकि जो पास में अभी से गुजरा है उसको ज्यादा कंसिडर किया जाता है। अभी अभी मुसीबत पास से गुजरी है, उसको ज्यादा कंसिडर करोगे ना। सालों पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो नॉर्मल हो चुकी होती है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट, इस हफ्ते का लास्ट। ठीक है, और अगली क्लास में भी आज के ही दिन होगी। थोड़ा सा मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो दे चुका हूँ उसके बारे में। तो रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 60 और 40 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर। एक सेकंड, किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करनी है, और वो क्वेश्चन जो है मैंने ऐसा तो नहीं कि ध्यान ना दिया हो। उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं था। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द, ये भी नहीं था। एक सेकंड, ये भी नहीं था, पता नहीं, आई थिंक नहीं था, वो मेरे दिमाग का भ्रम हो सकता है। ठीक है, अ, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने।
ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 60-40 एंड फॉर द लास्ट 4 year दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट टाइप का है। एनुअल सैलरी 50 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ठीक है, 2023 का प्रॉफिट है, 24 का प्रॉफिट है और 25 का प्रॉफिट है। ठीक है, ऑन 1 April 25 Zenu is admitted in the partnership for 1/4 share in the profit without any salary, and goodwill is to be valued on 4 year purchase of the weighted average profit of last 3 year after partner salary, profit to be weighted as 1 2 3। ठीक है, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, खुद ही बोल दिया लास्ट ईयर को ज्यादा देना है, तो समझ जाओ सबसे कम देना है उसके बाद वाले को, सबसे लास्ट वाले को। आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले वो प्रॉफिट्स देख लेते हैं। 2022, 2022, 2023, 2024, ठीक है, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। और सॉरी, 23, 24, 25 है गाइस। 2023, ओहो, 24 और 25, कितना प्रॉफिट है? 140, 1,01 और 130, 1,40,000, 1,01 और 1,30,000। प्रॉफिट में से हमको क्या माइनस करना है? सैलरी। ठीक है, प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर की सैलरी अगर मैं मिला लूं तो इसकी हो जाएगी 90, यहां से भी 90 और यहां से भी 90। देखो भाई, अगर तुम देखो तो जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का खर्चा बचाते हैं। लेकिन जब बात गुडविल के कैलकुलेशन की होती है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई एक ऐसा बंदा बिजनेस को खरीद रहा है जो बिजनेस को पार्टनर से नहीं एम्प्लॉय से रन कराएगा, तो सोच के देखो, तो वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा। तो सैलरी एक नॉर्मल खर्चा होता है, नॉर्मली पार्टनर वो सैलरी लेते नहीं है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ के आता है। तो जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है तो नॉर्मली पार्टनर का रेम्यूनरेशन कंसीडर किया जाता है एज अ आउटसाइडर, हटा के उसको हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें, सो दैट हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। अगर मैं सैलरी को नहीं हटाता हूं तो ये नॉर्मल नहीं है। 1,40,000, 1,40,000 में से 90,000 का काम तो पार्टनर्स ने किया था। अगर उसे एम्प्लॉय से कराते तो वो 90,000 ले जाता। 90,000 कैसे? 50 और 40, ठीक है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी है, याद रखना, 50,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 90,000 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50,000, ये आप 90,000 माइनस करोगे तो ये बचेगा 11,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, अब ये 40,000, अब ये आपका आ गया एवरेज, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब इस नॉर्मल प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई करते हैं वेट का। वेट क्वेश्चन में दे रखे हैं, जो रिसेंट ईयर है उसको ज्यादा देना, यानी 1 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट इंटू वेट कर देते हैं, तो ये तो 50 ही रहेगा गाइस। ये कितना हो जाएगा? 22,000 और ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। टोटल करो कितना हो रहा है? 1,20,000, 1,42,000, 1,92,000। ठीक है, और इसका टोटल कितना हो रहा है? 6। समेशन डब्ल्यू का टोटल इतना हो रहा है, और चलो इसको लिख देता हूं मैं समेशन के नाम से, समेशन पी इंटू डब्ल्यू कितना हो रहा है? 1,92,000। ठीक है, 1,92,000। अब मुझे क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो समेशन पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 32,000 आएगा। गुडविल कितनी हो जाएगी? गुडविल कितनी हो जाएगी देख लेते हैं, कितनी हो जाएगी गुडविल, जल्दी से देखिए गुडविल कितनी हो जाएगी। Zeno is admitted to the partners और goodwill is to be valued 4 year purchase, 4 year purchase of weighted average profit। ठीक है, तो ये हमारा जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, तो 32,00,000 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगी 96,000। इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आने वाली अगली क्लासेस में हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और लगभग 2 क्लासेस और लगेंगी। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, एग्जाम्स में श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है आपका गुडविल का, सो दैट ये एक चैप्टर इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में, चैट में
या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स, और वहाँ पे भी आप हमसे अपनी सवालों के जवाब मांग सकते हैं। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।